ये है CR Droid वर्जन 10.2 एंड्रॉयड 14 रोम का लेटेस्ट बिल्ड जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ Realme XT डिवाइस में। तो आज वीडियो पूरा एंड तक के देखना है आपको। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ, क्या इंप्रूवमेंट्स है, क्या चेंज लॉक्स है और इस बार बैटरी बैकअप कैसी मिली मुझे, परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस मेरे को देखने को मिले, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। और आप इस जो रोम का जो अपडेट है इस बिल्ड का, आप डर्टी फ्लैश भी कर सकते हो। सो वीडियो पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रोम जो है एंड्रॉयड 14 पर रन कर रहा है और यहाँ पे जो वर्जन है CR Droid का वो 10.2 देखने को मिलता है। फेब्रुवरी का सिक्योरिटी पैच है और जो कर्नल है वो ब्लड मून का कर्नल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। बात करें सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको पास देखने को मिल जाता है। सो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ Gcam की, तो Gcam यहाँ पर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इसको ओपन होने में लिटिल बिट टाइम ले रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है ओपन हो चुका है Gcam एंड यहाँ पे Gcam जो है फोटो क्लिकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर लेता है। और बात करूँ यहाँ पर वीडियो की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा डिले ले रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क करता है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें CLNX स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। देन अगर गूगल फोटोज़ के बारे में बात करो तो स्पूफिंग जो है हमें देखने को मिल जाती है, अनलिमिटेड गूगल फोटोज़ एंड वीडियोज़ एट नो चार्ज। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा होगा, बट यहाँ पे गूगल फीड बिल्कुल स्मूथ है। हे गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल। तो गाइज़ यहाँ पर ओके गूगल जो है वो अच्छे से वर्क करता है, बट कभी कभी यहाँ पर जो है मिसिंग है। तो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम गूगल असिस्टेंट पे आते हैं और अगर हम यहाँ पे हे गूगल एंड वॉइस मैच पे देखोगे तो यहाँ पे हे गूगल यहाँ पे वर्किंग मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बट यहाँ पर फिलहाल अभी वो डाउनलोड मोड पे है तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, देन यहाँ पर मैं बात करूँ कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको कॉलिंग में दिखा देता हूँ डायलर में, और यहाँ पर आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हो जो कि प्रॉपरली हो जाता है। और यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई लैग वगैरह नहीं है, कोई डिले नहीं है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको ऐप ओपनिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रीसेंट्स की, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे क्लियर ऑल का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। गूगल लेंस पे आप शेयर कर सकते हो, डिलीट वगैरह कर सकते हो रिसेंट टैब्स को। तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिल जाती है और फ्री कितना हुआ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलो बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं टोटल फुल कस्टमाइजेशन को यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस वगैरह जो हुई है थोड़ी बहुत वो मेजर वाली उनको मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। तो नेटवर्क सेक्शन के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीफर नेटवर्क की, तो यहाँ पे जो है प्रीफर नेटवर्क आप लॉक कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी इस रूम के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको CA का ऑप्शन तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो फोर्स CA जो है हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बट अब यहाँ पर जो है प्रीफर नेटवर्क आप लॉक कर पाओगे, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी इस रोम की। देन ऐप्स के अंदर चलेंगे, तो ऐप्स के अंदर अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप्स के अंदर आते हैं तो CR Droid का होम लॉन्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मिसलेनियस में चलते हैं, यहाँ पे हिडन एंड प्रोटेक्ट ऐप्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे ऐप्स को आप हाइड कर सकते हो लॉन्चर के थ्रू। ओके, देन यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैक, और रिसेंट्स के अंदर आऊँगा तो मेमोरी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे लेंस, स्क्रीनशॉट, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं बैक, और यहाँ पे क्लोन्ड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चाहो तो उसको यूज़ में ले सकते हो। बात करें यहाँ पर हम बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है एडेप्टिव चार्जिंग। ये चीज़ तो मिल ही जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ मतलब चार्जिंग कंट्रोल। सो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे चार्जिंग मोड को रखता हूँ लिमिट चार्जिंग पे, और यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ 90%। सो आपकी जो बैटरी है वो 90% होने के बाद उससे ओवरचार्ज नहीं होगी, प्रोटेक्ट होगा, इससे बैटरी आपकी फूलने से बच जाएगी। सो कट जाएगा यहाँ पर ओवरचार्ज होने से आपका डिवाइस। सो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है जो कि होनी चाहिए हर एक कस्टम रोम में, जो कि आपको CR Droid के अंदर देखने को मिलता है। देन साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे नीचे चलते हैं। सो यहाँ पे लाइव कैप्शन जो है आपको देखने को मिल जाता है। नाउ प्लेइंग मीडिया वगैरह का तो ऑप्शन मिल ही जा रहा है, लेकिन अगर नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपको जो है पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन बन जाता है अगर आप किसी इंडिविजुअल ऐप में वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहते हो तो। देन
डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो है ऑटो ब्राइटनेस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, एक्स्ट्रा डिम वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायनामिक क्लॉक का ऑप्शन है और एम्बिएंट डिस्प्ले यहाँ पर आप चाहो तो यूज़ में ले पाओगे। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे हम चलते हैं डार्क थीम के ऊपर। सो डार्क थीम यहाँ पे लिटिल बिट टाइम लिया इसने, बट यहाँ पे ये वर्क कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली। और डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में आप बोल्ड टेक्स्ट या फिर फॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे नाइट लाइट वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है और इसकी इंटेंसिटी आप जो है सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। लाइव डिस्प्ले मिल जाता है, कलर्स मिल जाती हैं, रोटेशन वगैरह मिल जाएगा। और बात करें डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप की तो बिल्कुल यहाँ पे जो है इसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। सो यहाँ पर जो है आपको जो क्लॉक्स वगैरह होती है वो डिफरेंट टाइप आप सेट कर पाओगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ होम स्क्रीन की तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से मोनोक्रोमेटिक थीम वगैरह भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लुक देता है आपके डिवाइस के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की तो यहाँ पे जो है आप फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें यूज़ कर पाओगे। देन यहाँ पे हम बात करते हैं रियलमी पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफिकेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन को आप एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपको आउटपुट और जो है इस पर डिफरेंस अगर आपको देखना है तो उसको गेन को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर क्लियर स्पीकर की बात करूँ तो 30 सेकेंड्स का क्लियर स्पीकर देखने को मिलता है, डीसी डिमिंग वगैरह मिलता है, हाई ब्राइटनेस मोड, ऑटोमेटिक हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, गेम मोड का ऑप्शन है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हैं, बाकी इनेबल USB OTG का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें यहाँ पर सिस्टम के बारे में तो सिस्टम में यहाँ पर कीबोर्ड, लाइव ट्रांसलेट, सिस्टम प्रोफाइल्स, जेस्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टैप का ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ पे वर्किंग में मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्विक ओपन कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। नेविगेशन मोड में आओगे तो नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो। नेविगेशन कीज़ में जो है यहाँ पर होल्ड होम फॉर असिस्टेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैक और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे अपडेटर का ऑप्शन है, मल्टी यूजर्स का ऑप्शन है और रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करूँ यहाँ पर मेन कस्टमाइजेशन की, वो है CR ड्रॉइड सेटिंग्स। तो CR ड्रॉइड सेटिंग्स में आपको सारी चीज़ें वैसी मिलेगी जैसे आपको जो है पुराने वाले जो वर्जन है इसके पिछले अपडेट में मिली थी। सारी चीज़ें नियर टू नियर सेम है। अगर थोड़े से इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है UDFS एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, इनकमिंग डिस्प्ले इनकमिंग फ्लैशलाइट मिलेगा जब कॉल्स वगैरह आती है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम का बग वगैरह था वो चीज़ भी यहाँ पे फिक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और एक इशू जो है, जब भी मतलब मैंने इसका पिछला वर्जन जब फ्लैश किया था ना तो एक दिक्कत थी इसमें, जब भी मैं इसको डबल टैप टू वेक या स्लीप में करता था, डबल टैप टू वेक करता था तो एक्चुअली ना माइक्रोफोन ब्लॉक हो जाता था। तो वो इशू जो है इसमें फिक्स कर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा ये चीज़, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो 90 FPS का सपोर्ट है मिल जाता है BGMI वगैरह खेलते हो तो। और अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स स्पूफिंग है, स्वाइप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है, सेंसर ब्लॉक का ऑप्शन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। अब बात कर लेते हैं एक बार इसका बैटरी बैकअप कैसा मिला मेरे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे कुछ 9.65 पर आवर यहाँ पे बैटरी ड्रेन शो हो रहा है। आप इसको 10% पकड़ के भी चलोगे तो यहाँ पर आपको जो है 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंडीशन समझो पहले क्या थी। 50% ब्राइटनेस था डिवाइस का और फ़ोन था कनेक्टेड वाईफाई से और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस प्ले की। सो उसके बेस पे यहाँ पर ये कुछ आउटपुट एक्टिव ड्रेन शो हो रहा है। 10% बैटरी ड्रेन पकड़ के चलोगे तो 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ Geekbench 5 स्कोर की, मतलब परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो जो Geekbench 5 स्कोर यहाँ पे निकल गया है, सिंगल कोर 392 और मल्टी कोर 1413 यहाँ पे स्कोर निकल गया है। CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, 92% यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग है। मैक्स और मिनी और एवरेज जो वैल्यूज़ होती है वो देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। ये था ओवरऑल सब कुछ, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और इसके फीचर्स। लेकिन अब बात करूँ इसके बारे में, किसके बारे में, गेम के बारे में। तो गेम प्ले में काफ़ी सुधार देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें पिछले वर्जन से। तो इस बार का जो वर्जन है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव्ड आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी अच्छे से आप गेम प्ले कर पाओगे, स्मूथ यहाँ पर आप गेम प्ले कर पाओगे, काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। सब कुछ यहाँ पे मेरे को सही लगा इस बार, तो आप ट्राई कर सकते हो इस रोम को। और यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर पूरा
हो चुका है सब कुछ। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी है। तो बस वीडियो को अगर लाइक करना, शेयर करना हो सके तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया करो यार, आप लोग करते नहीं हो। ऐसे कंटेंट काफ़ी कम लोग देखते हैं और जो देखते हैं वो भी अगर इसको लाइक शेयर ना करें तो चैनल आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।